जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना, ताकि आप इस चैनल और इस पे के आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज और शॉर्ट से हमेशा जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप यूट्यूब से कोई ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हो तो उस टॉपिक के साथ या उसके टाइटल के साथ आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में मनोज सर या मनोज हिवाड़े ऐसा टाइप करते हो तो अपने चैनल से उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। या ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट से भी, अपने चैनल के ग्रामर टू इस प्लेलिस्ट से भी आप वो टॉपिक सीख सकते हो। ग्रामर शॉर्ट्स भी एक प्लेलिस्ट है अपने चैनल पर, जहां पर आप शॉर्ट्स के थ्रू भी ग्रामर सीख सकते हो। या अपने चैनल से आप ग्रामर का कोई वीडियो प्ले करते हो तो उसके टाइटल में आपको ग्रामर टू ऐसा ब्लू कलर में हैशटैग दिखेगा, उस पर क्लिक करते हो तो आपको अपने चैनल से ग्रामर के टॉपिक्स, वीडियोस और शॉर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हम सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, इस टॉपिक के सीरीज में ये 6th वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा इसका बेसिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। थर्ड वीडियो में हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। फोर्थ वीडियो में हमने देखा कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है। फिफ्थ वीडियो में हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक से दूसरे में कैसे चेंज होता है। तो जो फिफ्थ वीडियो था दोस्तों, इंट्रोगेटिव के यस नो क्वेश्चन के लिए था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, जिनमें WH क्वेश्चन होते हैं और यस नो क्वेश्चन होते हैं। तो फिफ्थ वीडियो में हमने यस नो क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखा है। आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्शन सीख रहे हैं। सेंटेंस का टाइप इंट्रोगेटिव ही है, पर ये जो टॉपिक है या आज का जो वीडियो है, ये WH क्वेश्चन से रिलेटेड है। मतलब एक WH क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है और उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो कैसे चेंज होता है ये सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपका टॉपिक स्ट्रांग होने वाला है ना। तो उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से वो सब वीडियोस देख सकते हो, तो वो जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन, है ना। तो दोस्तों, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब हमें चेंज करनी पड़ती है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं डायरेक्ट स्पीच में दिए गए, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में उनकी जगह पर ऐसे रिप्लेस होंगे। ये टेंस से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज है, और यहाँ पर एक सेक्शन है जो हम सेड या सेड टू को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कंजंक्शन, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज होता है तो हम ये कंजंक्शन जो है यहाँ पर दिए गए ये यूज करते हैं ना। तो देखिए, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हम दैट यूज करते हैं। जब यस नो क्वेश्चन आता है तो हम वहां पर इफ या वेदर यूज करते हैं। आज हम सीख रहे हैं WH क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो जहां पर WH क्वेश्चन होते हैं वहां पर WH वर्ड्स आते हैं। कौन से WH वर्ड्स? जैसे हु, व्हाट, इसके अलावा बहुत सारे, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना। तो ये सब वर्ड्स यूज करके एक WH क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो कंजक्शन के तौर पर हमें इनमें से जो भी वर्ड उस क्वेश्चन में है वही वर्ड वहां पर कंजक्शन के तौर पर यूज करना है। बस इन्हें याद रखें, WH वर्ड्स। नेक्स्ट चीज है, देखिए यहाँ पर जब सेंटेंस में हमें सेड या सेड टू ऐसा दिखेगा तो उसे रिप्लेस करके हम आस्क्ड, एनक्वायर्ड या क्वेश्चन, इनमें से एक वर्ड यूज करेंगे। बस ये दो चीजें आज के कॉन्सेप्ट के लिए याद रखें। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन क्या है। देखिए, WH क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने कहा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना। ये वर्ड्स और भी है, इन्हें कहा जाता है WH वर्ड्स। इनमें से किसी वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसे कहा जाता है WH क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, पहला वर्ड है व्हाट, ये WH वर्ड है। तो ऐसे वर्ड से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है या वो सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो क्वेश्चन है, तो उसे कहा जाता है WH क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो यस या नो नहीं होते। जैसे हम किसी को कह रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तो उसके रिप्लाई में वो यस या नो नहीं कहेगा, है ना।
उसका नाम बताएंगे, अपना जो भी नाम है, तो वो होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। नेक्स्ट है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को ही वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है दोस्तों। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर एक तो यस होगा या नो होगा जनरली। जैसे जैसे यहां पर देखिए, आर यू आरवी, आरवी, क्या आप आरवी हो? अब आरवी हो तो आप कहोगे यस, नहीं हो तो आप कहोगे नो, बराबर। जनरली इनमें से एक आंसर दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट, यस नो क्वेश्चन वो है जिसका आंसर या यस या नो होगा, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन वो है जिसका आंसर यस नो तो नहीं होगा और वो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। प्रीवियस वीडियो में हमने यस नो क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होते हैं, ये सब देखा है। आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के तरफ। उसी के लिए हमने सॉल्व करने हैं ये 5 एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल है, ही सेड व्हाट इज योर नेम। ही सेड व्हाट इज योर नेम। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले देखना है कि क्या क्या चेंजेस करना है। कभी भी याद रखना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें पहले नोट डाउन करना है। एक हमें माइंड में ये सब चीजें लेनी है कि मुझे क्या क्या बदलना है, उसके बाद आंसर लिखना, फिर आपकी गलती जरूर बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, ही सेड व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर सेड आया है दोस्तों। देखिए मैंने इसे ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है। इसे हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है। इसे रिप्लेस करने के लिए हमें ये 3 चॉइस है, आस्क, एनक्वायर्ड या क्वेश्चन। इनमें से एक हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, डबल इनोटेड कॉमा जो है वो हम रिमूव करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, साथ ही में क्वेश्चन मार्क भी रिमूव होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस लिखेंगे तो वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस ही होगा। नेक्स्ट चीज हमें देखना है टेंस। अब यहां पर जब वर्ड आता है पास्ट में, सेड, ये पास्ट है ना, तो जब पास्ट में पास्ट टेंस बताया जा रहा है और यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है तो हम टेंस बदलते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर सेड है, हमें टेंस बदलना है। अब टेंस कौन सा है यहाँ पर? व्हाट इज योर नेम। इज हमें बताता है कि टेंस कौन सा है ना। यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है। अब दोस्तों सिंपल प्रेजेंट है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, इसलिए हमें इज को रिप्लेस करना पड़ेगा वॉज से, है ना। इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट चीज हमें देखनी है प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन है क्या? देखिए यूअर, यूअर यहाँ पर प्रोनाउन है, इसे भी हमें चेंज करना है। ही सेड, उसने कहा। व्हाट इज योर नेम, अभी किसे पूछा गया है? तो याद रखिए, जब बोलने वाला कोई और है और किसे बोल रहा है ये मेंशन नहीं है, तो समझ जाना या ऐसा कंसिडर करना कि वो चीज हमें पूछी गई है, वो क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो ही सेड व्हाट इज योर नेम, इसी का मतलब है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। मतलब नाम पूछा गया है और किसे पूछा गया है? मुझे पूछा गया है, ऐसा हमें कंसिडर करना है। तो ये यूर किसके लिए यूज किया गया है? मेरे लिए, है ना। उसने कहा व्हाट इज योर नेम, योर नेम, तो वो मेरे लिए पूछा गया है या मेरा नाम पूछा गया है। तो उसने जब क्वेश्चन बनाया तो योर नेम कहा, जब मैं आंसर दूंगा तो मैं क्या कहूंगा? माय नेम, है ना। तो इस योर को हमें रिप्लेस करना है, चेंज करना है माय, इस प्रोनाउन से। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में क्या हमें चेंज करना है उसे हमने अंडरलाइन किया है, और जो हमें रिमूव करना है उसे हमने राउंड कर लिया है। तो ये सब चीजें हैं। इनवर्टेड कॉमास हट जाते हैं, कंजक्शन इनमें से हम कोई एक यूज करेंगे, मतलब जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आया है। प्रोनाउन कौन से चेंज होंगे वो हमने देखा, टेंस बदलने वाला है वो भी हमने देखा, और अदर वर्ड्स, एडवर्ब से अदर वर्ड्स, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये अदर वर्ड्स है, इनमें से कोई वहां पर नहीं है। ये सब चीजें हमने अब नोट डाउन कर ली है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, बोलने वाला ही मैंने लिख दिया, ही जैसे कि वैसा। सेड की जगह हमें इनमें से यूज करना है, तो मैं आस्क यूज कर लेता हूं, ही आस्क्ड। ठीक है, जनरली आस्क यूज किया जाता है, क्वेश्चन भी आप यूज कर सकते हो, पर कुछ इंक्वायरी से जैसे चीजें हैं तो वहां पर एनक्वायर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें एड्रेस वगैरह पूछना था, हम एनक्वायर्ड कहेंगे। ठीक है, ही सेड की जगह पर हमने कर दिया ही आस्क्ड। अब हमें लेना है कंजक्शन। तो कंजक्शन वो लेना है जो डब्ल्यूएच वर्ड है। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल है, तो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा है दोस्तों? व्हाट, है ना। इसे ही हमें यूज करना है एज अ कंजक्शन, ही आस्क्ड व्हाट। अब इन दोनों की हमें ऑर्डर चेंज करनी होती है। यूर, मेरा नाम पूछा गया है इसलिए मैं लिखूंगा माय। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेम, ये मैंने ले लिया जैसे कि वैसा। ही आस्क्ड व्हाट माय नेम,
अब बचा क्या है, इज, तो इज को हमें पास्ट में रिप्लेस करना है वॉज से। अब हमारा पूरा सेंटेंस बना, ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, राइट। या इसे ही हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, व्हाट माय नेम वाज, कि मेरा नाम क्या था। अब आप कहोगे कि आप नाम तो अभी है, वो था कैसे हो गया। तो दोस्तों हम फैक्ट नहीं बदल रहे, हम सेंटेंस बदल रहे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और उसके अनुसार हमें टेंस चेंज करना होता है। सेंटेंस का टेंस बदल रहे हैं हम, फैक्ट नहीं बदल रहे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज कर दिया, है ना आसान। मैं आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आई सेड टू हर हाउ आर यू, आई सेड टू हर हाउ आर यू, किसने कहा, मैंने। किसे कहा, हर। अब हर मतलब कोई लड़की हो सकती है, कोई महिला हो सकती है ना। अब हमें नोट डाउन करना है क्या क्या बदलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है सेड टू, अब इस सेड टू को हम हटाएंगे और उसकी जगह पर लेंगे आस्क, एनक्वायरी या क्वेश्चन, तीनों में से एक। नेक्स्ट डबल इनवर्टेड कॉमास, ये हमें हटाने हैं, और क्वेश्चन मार्क भी हटाना है, ये हमने राउंड कर लिया। नेक्स्ट हाउ, यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड है जो हम एज अ कंजप्शन यूज करेंगे। अब सेड पास्ट टेंस है तो हमें इसका टेंस बदलना है ना। अब देखिए इसका टेंस कौन सा है, हाउ आर यू। आर हमें बताता है कि टेंस कौन सा है, आर प्रेजेंट टेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों। तो सिंपल प्रेजेंट को हम बदलेंगे सिंपल पास्ट में। अब जब सिंपल पास्ट में बदलने चाहते हैं हम, तो आर की जगह पर वेर यूज किया जाता है जनरली, है ना। पर वो सब्जेक्ट कभी सिंगुलर बन रहा है तो उसे हमें वॉज में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज देखनी है, कोई प्रोनाउन है क्या, यू, यहाँ पर प्रोनाउन है ना, इस प्रोनाउन को भी हमें चेंज करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यूअर के लिए हमने माई यूज किया था, तो यहाँ पर यू आया है, उसी का फॉर्म है। इस यू के लिए हम हमारे लिए जो या आई या वी, इनमें से कोई यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बोलने वाले हम हैं, हम बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, किसे पूछ रहा हूँ, हर, उसे। कोई और महिला है या लड़की है, उसे पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ, हाउ आर यू। तो यू ये जो यू है, ये मैंने किसके लिए यूज किया है, मेरे लिए तो नहीं, है ना। जो सामने है, जो लड़की या जो महिला है, उसी के लिए यूज किया गया है ना। तो ये यू उसके लिए होने के वजह से हमें इस यू को उसी के अनुसार चेंज करना है। तो फिर हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ही, शी, इनमें से, है ना। तो कौन सा, लड़की है या महिला है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, शी। याद रखे यू ज्यादा हमें कंफ्यूज करता है कि हमें क्या यूज करना है। तो डिपेंड करता है बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है, और उसके फिर हमें उसके अनुसार देखना है कि यू किसके लिए यूज किया है। उस महिला या उस लड़की के लिए यूज किया है इसलिए हमें वहां पर यूज करना पड़ेगा शी। तो ये सब चीजें हमने अब देख ली है। चलिए अब इसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए आई जैसे कि वैसा, आई सेड की जगह पर मैं यूज कर रहा हूं आस्क्ड, आई आस्क्ड। नेक्स्ट हर, आई आस्क्ड हर, मैंने उसे पूछा। डब्ल्यूएच वर्ड जैसे कि वैसा, आई आस्क्ड हर हाउ। अब हमें जाना है नेक्स्टली प्रोनाउन की तरफ। यहां पर प्रोनाउन है यू, उसकी जगह पर हमें यूज करना है शी। आई आस्क्ड हर हाउ शी। अब एक ही वर्ड बचा है, ये यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, आर। अब आर को हम बदलेंगे पास्ट में तो बनेगा वेयर, है ना। पर वेयर का भी यूज होगा जब प्लूरल है। शी ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमें यूज करना है दोस्तों वॉज, और देंगे हम फुल स्टॉप। अब सेंटेंस बना, आई आस्क्ड हर हाउ शी वॉज, है ना आसान। देखिए दोस्तों मे भी आपका कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस करते हो तो यह चीज आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स आप और प्रैक्टिस करें और देखिए ये आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक भी आसान है। याद रखें जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस चेंज करना चाह रहे हैं तो हम सब बेसिक चीजों पे पहले काम करेंगे, नोट डाउन करेंगे क्या क्या बदलेगा, क्या क्या रिमूव होगा, याद रहे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, वी सेड टू द मैन वेयर डू यू लिव। वी सेड टू द मैन वेयर डू यू लिव। देखिए दोस्तों सेड टू है, ये चेंज होगा, राइट। नेक्स्ट डबल इनवर्टेड कॉमास है ये, और क्वेश्चन मार्क है ये हम हटा देंगे। यहाँ पर हमें कंजक्शन है वेयर, वो हम जैसे के वैसा यूज करेंगे। अब देखना है टेंस, कौन सा टेंस है। यहाँ पर सेड दिया गया है मतलब पास्ट है, तो इसका टेंस हम बदलेंगे। तो इसका टेंस कौन सा है,
वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, डू हमें बताता है कि वो सिंपल प्रेजेंट है ना। डू या डज सेंटेंस में आता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो याद रहे दोस्तों, जब क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और उसमें डू या डज दिख रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसे बिल्कुल निकाल देंगे, उसे हटा देंगे। तो ये डू हट जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर बात करनी है प्रोनाउन की, यू। ये प्रोनाउन है यहाँ पर यू। अब ये यू किसके लिए यूज किया है वो हमें सेंटेंस में देखना है। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करेंगे आई सेड टू हर, तो ये जो यू था उस महिला या लड़की के लिए यूज किया था। इस सेंटेंस में बोलने वाले हैं हम, वी किसे बोल रहे हैं, मैन, उस मैन को बोल रहे हैं, या कोई पर्सन है उसे हम बोल रहे हैं। वेयर डू यू लिव, तो ये जो यू है उस मैन के लिए यूज किया गया है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम इस यू की जगह पर यूज करेंगे ही। यहाँ पर एक महिला या लड़की के लिए यूज किया गया था यू, इसलिए हमें उसे चेंज किया है शी। इस प्रोनाउन में यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, अब देखना है आगे वर्ब लीव दिया गया है ना, इस लीव को हमें चेंज करना है। टेंस बदलने वाला है, सिंपल प्रेजेंट है टू आने की वजह से, तो सिंपल प्रेजेंट बदलने वाला है सिंपल पास्ट में। जब हम सिंपल पास्ट में बदलते हैं किसी सेंटेंस को, तो वहां पर हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म लेना पड़ता है। तो लीव का हमें पास्ट फॉर्म या वी टू लेना है, लीव। देखिए ये सब चीजें अपनी नोट डाउन कर ली। देखते हैं आंसर, वही जैसे कि वैसा। यहाँ पर आस्क्ड, एनक्वायर्ड भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि इंक्वायरी हो रही है ना, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, एक इंक्वायरी है, तो यहाँ पर हम एनक्वायर्ड ऐसा भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं। वी आस्क्ड, ठीक है, किसे, द मैन, जैसे कि वैसा, वी आस्क्ड द मैन। नेक्स्ट, वेयर, जैसे कि वैसा। अब आना है हमें प्रोनाउन की तरफ। कौन सा प्रोनाउन है, यू, मैन के लिए यूज किया है इसलिए प्रोनाउन आएगा ही। वी आस्क्ड द मैन वेयर ही। नेक्स्ट चीज है लीव, जिसका हमें लेना है V2 जो कि है लीव। देखिए सब चीजें हमने लिख दी है चेंजेस के साथ। तो सेंटेंस बना, वी आस्क्ड द मैन वेयर ही लिव। है ना आसान दोस्तों, बड़ा आसान है, बस इन चीजों की हेल्प से हम इसे आसान बना सकते हैं। तो इसे मत भूलना क्या क्या चेंजेस करने, क्या क्या रिमूव करना है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, वी सेड द मैन वेयर डिड यू लिव। देखिए दोनों सेंटेंसेस में हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख रही है, बस एक ही डिफरेंस है, डू की जगह पर यूज किया गया है डिड, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए तो से टू हम चेंज करेंगे आस्क या एनक्वायर्ड में, ये हम हटा देंगे, राइट। नेक्स्ट, वेयर जैसे कि वैसा हमें यूज करना है एज ए कंजक्शन। डिड हमें रिमूव करना है, यूज मैन के लिए यूज किया है इसलिए उसकी जगह पर हम यूज करेंगे ही। और लीव ये यहाँ पर V1 है, इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली दोनों सेंटेंसेस की हम बात करेंगे तो ये सिमिलैरिटीज है, इतना ही बस डिफरेंस है। डू या डज सेंटेंस में होता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है, और जब सेंटेंस में डीड आया है तो वो होता है सिंपल पास्ट। तो देखिए दोस्तों, टेंस जब बदलता है तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में बदलते हैं, है ना। यहाँ पर भी टेंस बदलने वाला है इस सेट की वजह से। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो जब सिंपल पास्ट है दिए हुए सेंटेंस में, देखिए सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में बदला, पर जब सिंपल पास्ट दिया गया है जो कि यहाँ पर है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ एग्जाम्पल सिंपल पास्ट का है, तो उसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। तो तब भी हम क्या करेंगे, डिड को हटा देंगे, जैसे डू हट जाएगा वैसे डिड हट जाएगा। और जब पास्ट परफेक्ट हमें यूज करना है तो हमें इस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है वो यूज करना है, साथ ही में हमें वहां पर जुड़ाना पड़ेगा हैड। तो दोस्तों आपको टेंसेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप टेंस पहचानना और टेंस बदलना दोनों चीजें आपको इस टॉपिक के लिए काम आने वाली, तो टेंस भी आप जरूर सीखे। अपने चैनल पर आपको टेंस पहचानने से रिलेटेड और चेंज करने से रिलेटेड सभी वीडियोस अवेलेबल है, जरूर देखना। तो दोस्तों ये सब चीजें आपने नोट डाउन कर लिए, देखता है आंसर क्या बनेगा। वी सेड टू की जगह पर मैं लिख दे रहा हूं आज, वी आस। आगे किसे, द मैन, वी आस द मैन। वेयर जैसे कि वैसा, वी आस द मैन वेयर। प्रोनाउन पे आते हैं, यू, मैन है इसलिए ही, वी आस द मैन वेयर ही।
देखिए वेयर यूज कर लिया, यू की जगह पर ही, डिड तो हट गया। अब बचा क्या है, लीव। इसका हमें लेना है V3 क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। और जब पास्ट परफेक्ट हम बनाएंगे तो याद रहे वहां पर हमें लेना है हैड, और हैड के बाद हम लेंगे V3। तो लीव का V3 है लीव। अब सेंटेंस बना, वी आस्क्ड द मैन वेयर ही हैड लीव। है ना आसान दोस्तों। याद रहे टेंसेस पहचानना और टेंसेस बदलना दोनों जरूरी है इस टॉपिक के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए, हाउ कैन यू प्ले हियर, शी सेड टू देम। देखिए, पहले 4 एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस बाद में दिए गए, बोल कौन रहा है, किसे बोल रहा है, वो सब चीजें स्टार्ट में। अब इस सेंटेंस की बात करें तो क्वेश्चन पहले दिया गया है और बोल कौन रहा है और किसे बोल रहा है ये बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जब हम आंसर लिखेंगे तो स्टार्टिंग हम यहां से ही बिल्कुल करेंगे। तो चलिए काम करते हैं चेंजेस पे, क्या क्या है। देखिए, शी सेड टू देम, सेड को हमें चेंज करना है, सेड टू को हमें चेंज करना है, आज इंक्वायर्ड या क्वेश्चन तीनों में से एक। नेक्स्ट चीज, डबल इंटरेस कॉमर्स और क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे, राइट। यहां पर डब्ल्यू वर्ड है हाउ, जो कि हम एज अ कंजक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट, कैन यू प्ले हर, ये बचे हुए वर्ड्स है। देखिए दोस्तों, कैन, अब कैन जहां पर कैन कहां पर है, यहां तक में नहीं दिख रहा है, देखिए यहां पर है कैन। जब कैन सेंटेंस में दिया गया है तो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है, तो उसे हमें पास्ट में चेंज करना है। तो कैन को हम चेंज करेंगे कुड में, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट चीज है प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, यू। अब ये यू किसके लिए यूज किया है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे नहीं बोला गया है ना। शी सेड टू देम, देम उनको कहा है। अब देम की बात करें तो ये प्लूरल है ना। जब प्लूरल की बात आती है तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे, तो यहां पर हमें यू की जगह पर यूज करना पड़ेगा दे। देखिए दोस्तों, एक यू था, यहाँ पर हमने यूज किया शी क्योंकि महिला या लड़की को बोला गया है। ये जो यू है यहाँ पर, इसके लिए हमने यूज किया ही क्योंकि ये पुरुष के लिए यूज किया गया या लड़के के लिए। यहाँ पर यू प्लूरल में है। अब ये प्लूरल शायद महिलाएं हो, लड़कियां हो, लड़के हो या पुरुष हो, उनके लिए प्लूरल में यूज किया है, तो यू को हम चेंज करेंगे दे में। ये सब चीजें आप याद रखें, अकॉर्डिंगली मैंने एग्जांपल्स लिए। नेक्स्ट है प्ले और उसके बाद है हियर। तो दोस्तों इस वर्ड को हमें, इस वर्ब को हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि इसका पार्टनर है कैन, इसे हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हियर, हियर ये अदर वर्ड है, एडवर्ब है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर है हियर, तो हियर को हमें चेंज करना पड़ता है देयर में। देखिए सब चीजें हमने नोट डाउन कर लिए। देखते हैं इसका आंसर। स्टार्ट हम यहां से ही करेंगे, बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है, वही चीजें हमें स्टार्टिंग में लेनी है। तो बोलने वाला पर्सन शी, नेक्स्ट लेना है हमें सेड टू की जगह पर आस्क, शी आस्क, किसे, देम। तो सेंटेंस में हम लिख रहे हैं स्टार्ट में शी आस्क्ड देम, ठीक है। अब आना है हमें WH वर्ड की तरफ, कौन सा है, हाउ, ये मैंने ले लिया, शी आस्क्ड देम हाउ। अब आते हैं प्रोनाउन पे। याद रहे जैसे हम WH वर्ड लिखेंगे हमें बढ़ना है प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन है यू, जो कि यहाँ पर प्लूरल के लिए यूज किया है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं दे। शी आस्क्ड देम हाउ दे। अब आते हैं वर्ब की तरफ, यहाँ पर मॉडल ऑफ द डे कैन, कैन का हम यूज करेंगे कुड। नेक्स्ट चीज है, क्या क्या बचा है, प्ले हियर, प्ले जैसे के वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं, और हियर को हमें चेंज करना है देयर में। तो दोस्तों सेंटेंस बना, शी आस्क्ड देम हाउ दे कुड प्ले देयर। है ना दोस्तों आसान, बड़ा आसान है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक हमने देखा है कि एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे हो रहा है। सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और सभी के सभी WH वर्ड्स है। पहले 2 एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट के हैं जिनमें एक्शन वर्ब नहीं है। ये सिंपल प्रेजेंट है पर यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है। सिंपल पास्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट है पर यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी की बात हो रही है। तो दोस्तों इतने सारे टेंसेस है, तो टेंस कोई भी आए उसे कौन से टेंस में चेंज करना है, ये सब चीजें आप जानते हो, तो आपके लिए बिल्कुल ये टॉपिक आसान होने वाला है। बिल्कुल इसमें कोई टफ चीज आपको नहीं लगेगी। तो दोस्तों यहाँ हमने सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स देखे हैं जिनमें सभी टेंसेस के एग्जाम्पल्स नहीं आए हैं। तो आपको इस टॉपिक को बेहतर बनाना है तो आपको सभी टेंसेस के एग्जाम्पल्स
सॉल्व करना पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के थ्रू एक WH क्वेश्चन जो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। तो बस रिमाइंडर देना चाहूंगा, जब भी आप एग्जाम पर पढ़ोगे तो पहले काम कर लेना कि क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या रिमूव होगा, ये बस याद कर लेना पहले, और उसके बाद आंसर देगा, आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों इन चीजों पे फोकस करें, ये सब चेंजेस होने वाली चीजें हैं, ये भी है। और फिर आप प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल्स की। ये बहुत आसान से एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन आप हटाना चाहते हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सीरीज में ये जितने भी नेसेसरी चीजें हैं उसके अनुसार ये 6th और लास्ट वीडियो था। तो मैं आशा करता हूं कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये टॉपिक जो है वो सीख चुके हैं। तो आने वाले वीडियो में हम कोई और ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे। बस इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल के लिए, चैनल से। तब तक के लिए बाय बाय।